हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ सीरीज। सीक्वेंस इज नथिंग बट अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ डेफिनेट रूल। अगर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो किसी एक रूल को फॉलो कर रहे हैं और एक क्रम बन रहा है तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिखा है 1/4 मतलब 2 का स्क्वायर, 1/9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो ऐसे एक एक नंबर स्क्वायर होके आगे बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि nth टर्म पे आएगा 1/n², यानी कि ये एक रूल को फॉलो कर रहे हैं और वो रूल है 1/n²। तो ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह हमारा दूसरा सीक्वेंस है 1 3 5 7, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे नंबर्स में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। ये देखें आप +1 -1 +1 -1, ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है कि एक बार +1 है और एक बार -1। दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज नथिंग बट अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स, प्रोग्रेशन ऑफ नंबर वी कैन से। किसी क्रम में और किसी रूल को फॉलो करना चाहिए। अब सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जो सीक्वेंस डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला सीक्वेंस है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, दिस इज डिक्रीजिंग। दूसरे सीक्वेंस की हम बात करें तो ये बढ़ रहा है, तो ये कैसा सीक्वेंस है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब ये तीसरा सीक्वेंस, ना तो ये घट रहा है ना ये बढ़ रहा है, ये ऑल्टरनेट चल रहा है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है। ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और जो सीक्वेंस आइदर इंक्रीज हो और डिक्रीज हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में चले, उन सीक्वेंस को कहा जाता है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक सीक्वेंस। दूसरे एक टर्म आप सुनेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। जब कोई सीक्वेंस की लोअर या अपर बाउंड्री होती है तो उसे हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, और जिसकी लोअर या अपर बाउंड्री नहीं होती है उसे हम कहते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस। इस केस में आप देखेंगे कि बढ़ता जा रहा है, इसकी अपर बाउंड्री नहीं है। सेकंड वाले एग्जांपल में ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो ये क्या है, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, यानी कि ये अपर बाउंड्री इसमें नहीं है, ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। इस वाले में देखेंगे, अगर आप ये देखें तो ये नंबर बढ़ते बढ़ते जैसे ही n इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, ये सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या मिलेगा हमको, 0। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हमको 1 से, तो लोअर बाउंड्री भी है और अपर बाउंड्री भी है। अब बात करते हैं हम लोग सीरीज की। सीरीज क्या होती है, सीरीज होती है इन्हीं सीक्वेंस के टर्म्स को सम कर दो, बन गई सीरीज। तो सीरीज इज नथिंग बट अ सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो जैसे हमने दूसरा एग्जांपल था उसको सम कर दिया, ये दूसरी सीरीज होगी। अब बात आएगी कि सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट कर होते हैं और सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है। तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन सभी के लिए एक है। जब ये सीक्वेंस चलते चलते किसी फाइनाइट नंबर की तरफ बढ़ता है तो वो कन्वर्जेंट है, और जब नहीं बढ़ता है तो वो डाइवर्जेंट है। जैसे पहला एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें ये सीक्वेंस बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पे, तो ये सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है। ये कहाँ पहुँच जाएगा, इनफाइनाइट पे, तो ये सीक्वेंस कैसा है, डाइवर्जेंट है। ये कहीं नहीं पहुँचेगा यूनिक लिमिट पे, तो ये कैसा है, ऑसिलेटरी है। ठीक, तो कन्वर्जेंट मतलब एक यूनिक लिमिट पे पहुंचना, डाइवर्जेंट मतलब इन्फिनिटी पे पहुंचना, और ऑसिलेटरी मतलब यूनिक लिमिट पे नहीं पहुंचना। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ सीरीज में, तो मान लेते हैं सिग्मा un किसी भी एक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक इनफाइनाइट सीरीज है, और Sn उसके n टर्म्स का सम है, Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट सीरीज। देन अगर हमने लिमिट ले ली Sn में n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि सम को हम इन्फिनिटी तक ले गए, n की लिमिट इन्फिनिटी ले ली और हमें फाइनाइट नंबर मिल गया, तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर हमें इनफाइनाइट मिल गया तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर हमें यूनिक लिमिट नहीं मिली तो वो क्या हो जाएगी, ऑसिलेटरी हो जाएगी। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सीरीज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट को। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं सीरीज के लिए।
इसके लिए कुछ बेसिक आपको सीरीज़ के रूल याद होने चाहिए, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उनके सम वगैरह आपको याद होने चाहिए। तो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास सीरीज़ है 1 + 3 + 5 + 7, वही एग्जांपल है जो भी हमने पहले लिया था। अब हमें ये देखना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो इसके लिए आपको इस सीरीज़ के n टर्म्स का सम निकालना है। ये कैसी सीरीज़ है? दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP। तो गिवन सीरीज इज एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ AP फॉर्मूला होता है n/2 2 × A + n-1 × D। n टर्म्स के लिए लिया गया है। A का मतलब फर्स्ट टर्म है जो कि यहाँ पे 1 है, n-1 × D यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, दो का अंतर चल रहा है 2। सॉल्व करने पे क्या आएगा? n/2 2 + 2n-2, 2 से 2 कट गया तो ऐसा ना आ गया n/2 × 2n, 2 से 2 ये भी कट गया, मतलब आ गया n का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने सीरीज का सम तो निकाल लिया। अब हमें इस सम को लिमिट पे ले जाना है n टेंड्स टू ∞, और Sn को चेक करना है। तो लिमिट n टेंड्स टू ∞। अब हमने इसको जब चेक किया, n टेंड्स टू ∞ इसमें रखा, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें ∞ रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट, क्योंकि जब इन्फिनिटी रिजल्ट आ गया तो सीरीज क्या हो गई? डाइवर्जेंट हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गिवन सीरीज का सम निकालना है, और सम निकालने के बाद उसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट हमको लिमिट लेनी। चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सीरीज है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि सीरीज कैसी है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर दो टर्म का रेशियो आप निकालोगे तो वो आएगा 1/2 कॉमन रेशियो। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम हम निकालते हैं S ∞, तो उसका फार्मूला होता है A/1 - R if R is less than 1। R है कॉमन रेशियो। तो द गिवन सीरीज इज इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? A 1 है, और कॉमन रेशियो R क्या है? 1/2 है। अगर हम इसका सम निकालेंगे तो 1 - 1/2 यानी कि हमें सम मिल गया 2। तो ये कैसी वैल्यू है? ये फाइनाइट वैल्यू है। तो सीरीज कैसी हो गई? यानी सिग्मा UN जो हमें ये सीरीज दे रखी है इज कन्वर्जेंट। तो बेसिकली हम लोग कोई भी सीरीज का सम निकालेंगे, अगर इनफाइनाइट सम का कोई फार्मूला अवेलेबल है लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है तो वो निकाल लेंगे, अदरवाइज हम उसके n टर्म्स का सम निकालेंगे। n टर्म्स का सम निकालने के बाद n टेंड्स टू ∞ लिमिट लेंगे। अगर लिमिट फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट, और यूनिक लिमिट नहीं आती है तो ऑसिलेटरी। एक और एग्जांपल यहाँ पर है +2 - 2 +2 - 2 करके। अगर इस एग्जांपल में हम सम ऑफ n टर्म निकालते हैं तो हमें दो रिजल्ट मिलते हैं। जब n इवन है तो 0, जब n ऑड है तो 2। इसका मतलब Sn जो है हमारा जो सम है वो डज नॉट टेंड्स टू यूनिक लिमिट। ये यूनिक लिमिट पे नहीं पहुंच रहा है, एक रिजल्ट नहीं दे रहा है। सो सीरीज इज ऑसिलेटरी सीरीज। तो इस तरीके से हम तीनों कैटेगरी सीरीज की डिफाइन कर सकते हैं। एक है कन्वर्जेंट, एक है डाइवर्जेंट, एक है ऑसिलेटरी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।